जय साई राम एवरीवन। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। और एक्सपीरियंस सुनाने से पहले अगर आप लोग किसी और भगवान जी की भी पूजा करते हो एंड इफ़ यू हैव हैड एनी सच एक्सपीरियंस, स्पेशली सारे भगवान जी के, बट मैंने आज तक कभी स्वामी समर्थ के सुनाए नहीं है या कोई भी भगवान जी हो, आप उसे भेज सकते हैं। ठीक है, उसे वो दूसरे वाले चैनल पर भी डाला जाएगा। एंड वहाँ पर मैंने ऑलरेडी कुछ बहुत प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस डाले हैं और आगे डालूँगी भी, आप उसे सुनिएगा। और उस चैनल को ओपन करने का या इतने सारे भगवान जी के एक्सपीरियंसेस सुनाने का या यहाँ बाबा के एक्सपीरियंस सुनाने का मतलब बस इतना है कि थोड़ा आशावादी बने, ऐसे हारे निराश से मत रहिए। जो आप चाहते हैं ना, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। आपकी विश पूरी हो सकती है। बस जो आप चाहते हैं, जिस माध्यम से जाना चाहते हैं, उस माध्यम पर विश्वास रखिए। तो आप जो चाहते हैं वो आपको निश्चित ही हासिल हो जाएगा। यही समझाना चाहती हूँ। एंड पता है क्या, वी पीपल आर ब्लेस्ड बिकॉज हम जो हैं वो एक स्पिरिचुअल जर्नी पर भी चल रहे हैं। हमारे पास बाबा हैं जिसके कारण हमारा बेस इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि लाख आंधी तूफान के बावजूद भी हमें कोई हिला नहीं सकता। नोबडी कैन शेक अस। कोई हमें परेशान नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, बिगाड़ तक नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता, क्योंकि बाबा हैं हमारे साथ। तो ये आशीर्वाद आपको और मुझे मिली है, तो बस फिर खुश रहना है, शांत रहना है। इसी के साथ आज का ये एक्सपीरियंस। एंड एक और बात, वाइट थंबनेल वाले एक्सपीरियंसेस लास्ट ईयर डाले गए थे दिसंबर में, अब वापस इस ईयर एंड में ही डाले जाएंगे। ठीक है, पूरे साल इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि हम उतने बड़े वाले एक्सपीरियंसेस पहले खोजें, फिर उन्हें पढ़े, फिर समझे, अब्जॉर्ब करें, फिर आपको स्टोरीज जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो सुनाएं। तो अब वो ईयर एंड के लिए हम फिक्स करते हैं। वैसे भी 7-8 एपिसोड, 9 एपिसोड्स, उससे ज़्यादा तो उसको कर पाना मुश्किल है। सो लेट मी सर्च थ्रू आउट द ईयर एंड एंड ऑफ द ईयर आई विल बी शेयरिंग दोज एक्सपीरियंसेस। चलिए अब आज के अनुभव पर आते हैं। तो ये जो डिवोटी हैं, ये बहुत, मतलब क्या बोलूँ, वेरी डिवोटेड टू बाबा एंड कीपिंग हिम एनोनिमस, क्योंकि मैं इन्हें भैया बुलाती हूँ। ठीक है, मैंने इनके एक्सपीरियंस पहले भी सुनाए हुए हैं। तो ऐसा हुआ ना कि अभी जो भाभी हैं उनके टूथ एक बहुत ज़्यादा हो रहा था। एक जो दांत था वो ख़राब हो गया था, काइंड ऑफ थोड़ा सड़ गया था या जो भी थी। पेन था वहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्यू टू बैड टूथ। एंड जो दूसरा था वहाँ पर विजडम टीथ आ रही थी। ठीक है, तो वो बहुत पेनफुल फेज़ होता है जब विजडम टीथ आने लगती है। सो भाभी वॉज इन डीप पेन, बहुत परेशान थी। एंड देन वो अपने डेंटिस्ट के पास गए चेकअप करवाने। अब जब डेंटिस्ट के पास गए तो डेंटिस्ट ने उन्हें डेफिनेटली एनेस्थीसिया दिया, बट जो उनका टीथ है उस पर कोई भी चीज़ अलग से नहीं करी। नो स्टिचिंग, नो स्लिट्स, नथिंग। सीधा उस दांत को उखाड़ कर फेंक दिया, द विजडम टीथ, जिसके कारण इन्हें प्रॉब्लम हो रही थी। और वो इसलिए भी हटा दिया बिकॉज वहाँ पे कोई बोन नहीं था, तो वो हटा सकते थे, कुछ नहीं होता। पर आप किसी का दांत उखाड़ के फेंक दो तो आप सोचो कि उसे कितना दर्द होगा। मुझे पढ़ने में क्या बोलूँ, आई कुड फील दैट पेन। तो जिसके साथ सच में होता है, यू ऑल कैन अंडरस्टैंड, पेन इज़ रियली पेनफुल। तो अब क्या हो, और उनकी मुंह में पूरे कॉटन डाल दिए गए। एंड द डॉक्टर सेड कि थोड़ी देर में ये खून जो है धीरे धीरे ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, इट विल सबसाइड। पर ये चीज़ नहीं हो रही थी एंड पूरा मुंह रेड रेड होके भर जा रहा था ब्लड से। फिर वो कॉटन हटा के चेंज करना, एंड भाभी वॉज क्राइंग बैडली इन पेन। बहुत ज़्यादा रोने के बाद अब भैया भी होने लगे परेशान, बिकॉज आप देखो कि कोई भी आदमी, जो इंसान है ना, वो किसी दूसरे इंसान को पेन में नहीं देख सकता। एंड फिर अगर इनकी बात आए तो दे आर वेरी मच ह्यूमन बीइंग। मतलब जो इंसान होते हैं, इंसानियत होती है, वो सब इनमें है, तो क्या ही कहना। तो फिर इन्हें बहुत प्रॉब्लम होने लगा कि भाई अब करे तो करे क्या।
एंड यू वोंट बिलीव, इन्होंने एक ग्लास भर के बाबा की उदी जल इन्हें दिया, और साथ ही साथ जहाँ से वो टीथ हटाया गया था वहाँ पर उन्होंने ढेर सारी उदी भर दी, पूरे मुंह में उदी डाल दिया उन्होंने। 5 और 6 मिनट्स लेटर ब्लीडिंग स्टॉप हो गया। इतने देर से जो बंद नहीं हो रहा था, इतना जो पेन हो रहा था, वो सब धीरे पूरा ठीक हो गया साईं की कृपा से, बाबा की उदी के मेहर से। एंड दिस वॉज वन फेवर विच दे विल नेवर फॉरगेट इन देयर लाइफ। ये मैंने तुरंत सुना दिया, बट जिस चीज़ से वो लोग गुजरे ना, इतनी भयंकर। आप खुद सोचिए ना, हमारा कोई एक बाल उखाड़ता है तो भी दर्द होती है, भाई किसी का टीथ उखाड़ कर फेंका है तो उससे कितनी दर्द हो रही होगी। एंड वो रुक नहीं रहा है, ब्लीडिंग वॉज नॉट, मतलब वो रुक ही नहीं रही थी। पर बाबा की ऐसी कृपा, ऐसी मेहर हुई बाबा की उदी की। इसीलिए कहती हूँ उदी को बहुत लोग बहुत अंडरस्टिमेट करते हैं। डोंट डू दैट। उदी इज इक्वल टू साई। ऑन अनदर ओकेजन एक और चीज़ जो इन लोगों के साथ हुई वो ये हुआ कि भाभी की फ़ोन अब होने लगी ख़राब। अपने आप उसके बटन्स क्लिक होने लगे, स्क्रीन टच था बट वो अपने आप लॉक ओपन हो रहा है, क्लोज़ हो रहा है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डायल हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, अपने आप सारा सब हो रहा है। सो इन लोगों को लगा कि अब ये फ़ोन गया। और फ़ोन जो है, मतलब कभी कभी ऐसा फेज़ नहीं होता आपकी लाइफ का कि अगर चल जाए तो थोड़ा चला लो, थोड़े दिन की ही तो बात है, उसके बाद फिर नया ले सकते हैं आराम से। बस कुछ महीने जो है थोड़ा सा फिनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस है, उसके बाद एवरीथिंग विल बी नॉर्मल बाय बाबाज ग्रेस। तो कुछ महीनों की बात ही, तो ये नहीं चाह रहे थे कि अभी फ़ोन ख़राब हो जाए वरना एक और एक्सपेंस आ जाएगा, एंड कितना हम EMI लोन्स वगैरह कटवाएंगे। तो ऑन अनदर ओकेजन भाभी ने बाबा से प्रेयर करा, बाबा प्लीज़ मेरी फ़ोन को ठीक करो। एंड ऑन दिस ओकेजन बाबा ने ये करा कि उसके बाद इन्होंने प्रेयर करके जैसे फ़ोन को रीस्टार्ट किया, द फ़ोन बिकेम नॉर्मल एंड फ़ोन बहुत अच्छे से फिर चलना शुरू हो गया और अच्छे से चलने लगा इनका फ़ोन। तो इन्होंने जो दूसरा चीज़ कहा वो ये था कि ये जो फ़ोन है, ये बाबा ने विजुअली हमारा हेल्प किया। उस फ़ोन में भी साई एनर्जी थी जिसके कारण उनका ये फ़ोन ठीक हो गया, एंड उनका एक अच्छा खासा जो एक्सपेंडिचर आता वो उससे बच गए। बिकॉज आई थिंक कि आजकल जितने भी लोग हैं, कोई भी 10,000 से कम का फ़ोन तो नहीं ही लेते हैं, क्योंकि भाई सबको अपना यूज़ करना है, काम है, ये है वो है जो भी है। तो इसीलिए बाबा ने यहाँ भी इनकी रक्षा करी। फ़ोन से आपको बता रही हूँ, मतलब मैंने सबका देखा है कि आज के समय में 10,000 एक मिनिमम बेसिक अमाउंट है जिसका सब फ़ोन लेते हैं फिर यूज़ करते हैं, और फिर वो भी 2-3 साल के बाद सबका हैंग हो जाता है। मैं भैया भाभी पे नहीं बोल रही हूँ, बट इन जनरल आप सबसे कह रही हूँ। आप सारे लोग, पता है, आप जिस चीज़ को मेंटेन करोगे, केयर करोगे, रेस्पेक्ट दोगे ना, वो चीज़ आपके साथ टिकी रहती है। मैं आपको एक्सपीरियंसेस सुनाती हूँ। मेरा वो फ़ोन 6,000 का है, 5,000 समथिंग, तो उतने का फ़ोन है, चल रहा है बढ़िया, टचवुड, बाबाज ग्रेस। तो ये भी ना बाबा ने ही सिखाया है कि क्लीन योर गैलरी। वीडियोस भी बहुत सारे आते हैं, उसे भी क्लीन करते रहिए। व्हाट्सएप को भी बिल्कुल टाइम टू टाइम क्लियर ऑल द चैट करते रहिए, सारे मैसेजेस, पूरे दुनिया के पिक्चर्स को अगर रखने का मन है तो उसे मेल पे सेव करिए, ड्राइव पे सेव करिए। थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा हम सब ने। और अपने फ़ोन के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सिर्फ फ़ोन पे आश्रित मत रहिए, ये भी चीज़ एक है। तो बाबा सब कुछ सिखाते हैं। मेरे साथ हुआ ये था ना कि मैंने एक पर्टिकुलर, मतलब कंपनी का, मेरे घर पर किसी ने भी और भी लिया अभी रिसेंटली टैब, एंड वो भी अच्छे अमाउंट का था, वो भी ख़राब हुआ, फिर उसे बनाने में और एक्सपेंसेस आए, ये वो चीज़ें होती हैं। सो काइंड ऑफ मुझे बाबा जी ने ऐसा सिखाया, ऐसा बनाया कि मैं ज़्यादा गैजेट्स पे स्पेंड नहीं करना पसंद करती हूँ, और ये मेरा चॉइस है। आई ऑल्सो रिस्पेक्ट पीपल जो बहुत शौकीन है। मेरे खुद के घर पे भी हैं बहुत सारे लोग जो बहुत अच्छे ब्रांड्स के फ़ोन रखते हैं। आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ़ यू, बट जिनके पास नहीं है, मैं उनसे भी एक बात कहूँगी, ऐसा नहीं है कि आपने अपने आप को कम समझना है या फिर कुछ नहीं। अपने आप की भी आप रिस्पेक्ट कीजिए। आप मुझे देख लीजिए, मैं खुद आपको जो एक्सपीरियंस सुना रही हूँ, दिस फ़ोन इज़ आज 5 या 6,000 का फ़ोन बहुत कम लोग यूज़ करते हैं पर कम लोग। सो आई एम ऑल्सो वन अमंगस्ट यू। तो मतलब जो है, बी प्राउड ऑफ दैट।
ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत कॉस्टली सामान रखना है तभी कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। दिस इज़ द मैसेज आई एम गिविंग यू ऑल, बिकॉज कल मेरे पास एक क्या कहते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज आया था एंड द पर्सन वॉज रियली सैड बिकॉज वो बहुत अमीर नहीं है, मतलब क्या कहते हैं, उनकी फ़िनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो उनके कज़न्स जो हैं वो लोग वगैरह वगैरह सब अच्छे रहते हैं अच्छे से, इनका वो चीज़ नहीं है। तो ये गलत बात है, इस तरह से किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। बी प्राउड ऑफ व्हाट यू हैव। मेरे केस में तो भाई बाबा ने मुझे यही सिखाया कि जितनी ज़रूरत है वहाँ स्पेंड करो, एंड बाकी जगह पर यू डोंट नीड टू शो ऑफ पीपल, तो वो चीज़ मत करिए, ठीक है। शो ऑफ करने के लिए कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है। कार भी मत रखिए शो ऑफ करने के लिए, कार को भी मेंटेन करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो बस जो आपकी आइडेंटिटी है ना, उसे एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट योर आइडेंटिटी। एंड सेकेंड क्वेश्चन जो मेरे पास आया था ना, आई एम आंसरिंग हियर, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड बाबा का क्या कोई रिलेशन है? बिकॉज दीज डेज lot of people are making videos on law of attraction coaches, and surprisingly they have their own webinars and classes as well. So I will reply one thing, just one thing. हाँ है, रिश्ता है। अगर आप ध्यान से देखो तो उसका ओरिजिनेशन यहीं से है, या फिर आप जिस भी भगवान को मानते हो उसका ओरिजिनेशन वहीं से होगा। और इसके लिए किसी क्लास जाने की, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बाबा के पास बैठिए, बोलिए, सिखाइए, बाबा सिखा देंगे।